डार्विन भाई कैसे हैं जी? हेलो, अपना माइक अनम्यूट करें। सॉरी माइक सॉरी। अनम्यूट करें। जी जी, हाँ जी, कैसे हैं हारिस भाई और गालिब भाई? बस जी और जबरदस्त। आज वाकई हाँ, हम लोगों के लिए एक जैकपॉट है कि हारिस भाई और गालिब भाई दोनों साथ लाइव शो पे हैं। हाँ जी, हाँ जी। सर, पहले तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट जो कि पिछले 2-3 हफ्तों से जो कुछ हो रहा है ओवरऑल, हम्म, चाहे वो 2-3 हफ्ते पहले जो फ्रांस में अटैक हुआ, फिर ये हम्म, हिस्ट्री प्रोफेसर को जो कत्ल किया गया, और हम्म, कुछ वहाँ शायद फ्रांस पे ही खवातीन पे नाइफ अटैक हुआ, और ये अब चर्च अटैक हुआ कल। सर, आई कंप्लीटली एग्री विद फ्री स्पीच एंड आई अंडरस्टैंड, बट कभी ये सोचने को मिलता है कि उनको वेस्टर्न कंट्रीज को पता है कि मुसलमान पागल है। स्पेशली हम्म। जब आप मोहम्मद की ये कार्टून के हो गया, वैसी ही उनकी, मतलब कार्टून ना भी हो, आपको पता है यहाँ पाकिस्तान में कितने लोग जो हैं वो गुस्ताखी के चक्कर में मारे जाते हैं, चाहे उन्होंने की है नहीं की है, बस किसी ने गवाही दे दी या दुश्मनी निकाली, उनको मार दिया जाता है। So, मेरा सिर्फ ये कल ये सोच रहा था, हुआ आपने आई डोंट नो, एक रिसेंट भी शायद वीडियो आपने देखी है नहीं देखी, कि ये हरम में कोई गाड़ी लेके घुस गया था। आई डोंट नो, आप लोग शायद इससे वाकिफ हैं या नहीं है? ये अभी रिसेंट हुआ है, कोई कल या आज नहीं, में हुआ है। मैंने नहीं देखा, वो मुझे नहीं पता। सऊदीया में जो फ्रेंच एम्बेसी के बाहर हुआ, वो मुझे पता, हरम का नहीं, था। ये नहीं नहीं कह नहीं रहे हैं नहीं कि नहीं हरम सर, में वो दिस हैज गाड़ी लेके। नथिंग टू डू विद फ्रेंच एम्बेसी। नो नो, दिस हाँ, इज मस्जिद हरम, या हराम के अंदर जो है वो गाड़ी लेके बंदा घुस गया था, और अंदर कुछ लोगों को मारा भी, और कहीं मतलब एक्सीडेंट हुआ है, क्या हुआ है उसकी वीडियो मैं हारिस भाई हमारे उस पे नेटवर्क पे मैं मुझे मिलेगी, मैं शेयर इट देयर आल्सो। आप ट्वीट पे तो कीजिएगा ये तो। देखें, अब ये ये अभी रीस गूगल पे हम करते हैं, कुछ आता ही नहीं है जो असल खबरें जो है ना। वैसे कल मैं भी देख रहा था कि असल खबरें भी अब सोशल मीडिया पे ही पहले आती हैं। ट्विटर पे हमें वीडियोस मिलती हैं, टर्की के जो अर्थक्वेक्स हुए उसकी जो वीडियोस आई, सबसे पहले मुझे उस पे नजर आई। और जो कल इस्लामाबाद में हो रहा था, जो फ्रेंच एम्बेसी के बाहर जो कोशिश डिप्लोमेटिक, की गई है पूरी जी जाने की वहां। हाँ हाँ, जी जी। जाने वो भी वीडियो अखबार मेन स्ट्रीम मीडिया में कहीं पे नहीं आ रही थी, वो बाद में आई मेन स्ट्रीम मीडिया में, कोई 5-6 घंटे बाद। तो अब मैं हम्म, मेरा ख्याल अब ये सारी चीजें हमें सोशल मीडिया से पहले पता चलती हैं। इसीलिए ये एज ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है, क्योंकि हर बंदा वही एंगल दिखाएगा जो उसको वो सूट दिखाना करता है, चाहता हूँ। जो वो दिखाना सही कह रहे हैं। चाहता है। तो ये उनका ये मेन स्ट्रीम मीडिया का बहुत बड़ा फेलियर है। अब सर ये देखें, तो इसमें कोई शक नहीं है। सर इन्होंने, मैं पूछ रहा था अपने कुछ रिश्तेदारों से, मैं पूछ रहा था, उन्होंने कहा इन्होंने चर्च में जो अटैक हुआ है, पाकिस्तानी मीडिया में किसी ने खबर दी नहीं अभी तक। ये फ्रांस के गुस्ताखा उसको रो रहे हैं, इन्होंने उसकी खबर ही नहीं दी मेन स्ट्रीम मीडिया में कहीं पे। क्यों नहीं दी? इन्होंने उसमें जो टोके से पाकिस्तानी ने हमला किया था उसकी भी खबरें हाँ, नहीं चलाई थी इन्होंने। हाँ, तो हाँ, ये हाँ। वही दिखाते हैं जो दिखाना चाहते हैं। फिर ये कहते हैं कि लोग सोशल मीडिया पे चले जाते हैं। सोशल मीडिया में एको चैम्बर्स होते हैं, वहां पे सारी बात है वो, अगर उन्होंने इससे रिलेटेड देखनी है तो हो सकता है वो गालिब और हारिस को सुनेंगे, और फिर गालिब और हारिस का अगर अपना कोई बायस है, फॉर एग्जांपल हाँ, हमने कोई इस्लाम की हाँ। नेगेटिव चीज ही दिखानी है ना, तो उनको वो भी एको चेंबर में आते जाएंगे लोग। तो ये एक बड़ा अजीब सा कनंड्रम है जो सबके ऊपर आ रहा है, और ये इसमें ये मेन स्ट्रीम मीडिया का फेलियर है बहुत बड़ा। सर, मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो तो कंट्री वाइज बायसेस तो है ना। आप जैसे इंडिया का मीडिया जो है वो ऑब्वियसली इंडिया के उस पर बायस है, पाकिस्तानी मीडिया पाकिस्तान के उस पर बायस है। यूएस में आप देखें, फॉक्स न्यूज जो है वो कहते हैं कोई हकीकत दिखाता ही नहीं है। सोशल मीडिया के गुड और बैड पॉइंट ये हैं कि आपको कुछ न्यूज जो है ऑथेंटिक मिलती है, और कुछ फिर फेक न्यूज भी होती है। तो वो आई गेस जब मीडिया पे या मल्टीपल सोर्स ऑफ मीडियम पे आता है, तो यू कैन उसको आप वैलिडेट कर सकते हैं, हाँ भाई ये सही न्यूज है। तो वो गुड एंड बैड पॉइंट तो है, लेकिन आप सही कह रहे हो कि आजकल के टाइम में सोशल मीडिया जो है वो उस पर ज्यादा जल्दी आग की तरह न्यूज फैलती है। सर, मैं कहना ये चाह रहा था कि जैसे फ्रांस जैसे कंट्रीज है, आई कम्प्लीटली एम ऑन बोर्ड विद फ्रीडम ऑफ स्पीच, बट माई पॉइंट इज कि अगर उनको पता है ये पागल लोग हैं, और ये कुछ भी, यानी जब इस्लाम की बात आती है तो ये मरने मारने पे तैयार हो जाते हैं, देन व्हाई डू इट? मतलब मुझे उससे नहीं है, बट एक पता है ये पागल कौम है, क्योंकि
फ्रांस में भी मुसलमान हैं और मुल्कों में भी मुसलमान रह रहे हैं, और ये एक ऐसी दुखती रग है कि जब इसमें कोई इंसल्ट करे, कोई गुस्ताखी करे, तो अच्छा भला नॉर्मल आदमी भी जो है ना पागल का बच्चा हो जाता है और मरने मारने को जन्नत के पीछे और हूरों के पीछे जो है वो मरने मारने को तैयार हो जाता है। तो वाई, आई एम नॉट सेइंग कि भाई वो नहीं, लेकिन एक चीज पता है तो भाई एक ना कर ले, अगर नहीं करेंगे उनका कुछ जाएगा तो नहीं। आई डोंट नो, मे बी शायद ये जो कुछ ऑल हो रहा है शायद अवॉइड हो सके। आप इस बारे में क्या कहते हैं? मैं हारिस साहब कुछ कहना चाहेंगे, मैं करूं बात? आप कहें कुछ, मेरे पास तो कोई इस अच्छा पे। जी, देखें बच्चा, ये सबसे पहली बात ये याद रखें, वेस्ट क्यों इधर तक पहुंचा है। वेस्ट भी 500 साल पहले यही सब कुछ हो रहा था। हेरेसी के ऊपर हेरेटिक्स को चर्च जला देता था, वो औरतों को जादूगरनी क्या के जला देते थे, विच और हंटिंग। तीन किस्म के मसले थे जहाँ पे कोई भी बात चर्च के खिलाफ आप करते थे, आपके खिलाफ आपको कोई मार देता था, बादशाह के खिलाफ करते थे आपकी कोई गर्दन उतार देता था। भाई वो बड़ी एड़ियां रगड़ रगड़ के खूनो खून हो के यहाँ तक पहुंचे हैं। अब मुझे आप ये बताएं कि अब वो लोग इनकी वजह से जो पिछले 400 साल का प्रोग्रेस है वो वापस कर दें। बेसिकली जैसे आज ट्रूडो की मैं बात कर रहा था, ट्रूडो ने ये कहा कि जी फ्रीडम ऑफ स्पीच की लिमिट होती है। मसला यह है ट्रूडो गलत कह रहा है। ट्रूडो को समझ नहीं है कि भाई अगर आपने इस चीज की इजाजत दे दी तो आपकी सोसाइटी को रिवर्स गियर लग गया, आपने लगा दिया रिवर्स गियर, फिर कुछ भी नहीं हो सकता आगे। फिर कल को आप फिर क्या होगा, इस्लाम डोमिनेट करेगा। इस्लाम डोमिनेट करेगा तो कल को फिर दूसरे रिलीजन भी फिर वही सारा कुछ, या दूसरे लोग भी यही बात प्ले करने लग जाएंगे। मसला ये है जितना फ्रीडम ऑफ स्पीच होता है ना, उतने ताकत को अब्यूज करने वाले लोग कमजोर होते हैं। ये मेरी बात याद रखिएगा। फ्रीडम ऑफ स्पीच इसलिए जरूरी है कि एक बंदा ताकत को अब्यूज कर रहा है, जब तक फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है मैं उसकी तरफ पॉइंट नहीं कर सकता कि भाई तुम ताकत को अब्यूज कर रहे हो। मैं कर ही नहीं सकता, क्या होगा फिर? मैं बोल ही नहीं सकता। मैं बोलूंगा नहीं तो लोग सुनेंगे नहीं, लोग सुनेंगे नहीं तो उसके खिलाफ खड़े कैसे होंगे? तो ये रिपल डाउन इफेक्ट है। फर्ज करें आप ये इजाजत दे दें कि इस्लाम को हमने कंसेशन दे दी, देखिए विद इन 50 ईयर्स टोटली सब कुछ रिवर्स हो जाएगा। कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होगा। आप कोई किताब नहीं ऐसी लिख सकेंगे जिसमें कोई चीज रिलीजन के, पॉलिटिक्स के, पावर के खिलाफ जाए। आप कोई खबर नहीं, आपको ट्वीट नहीं कर सकेंगे, आपको सोशल मीडिया हैंडल नहीं ऐसा बना सकेंगे। वही हो रहा होगा जिस तरह पाकिस्तान में लोग उठा लिए जाते हैं। ठीक है, आप पाकिस्तान जैसी लूली लंगड़ी स्टेट बना सकेंगे फिर सिर्फ या हर मुस्लिम कंट्री जिस तरह का है वैसी स्टेट आप बना सकेंगे। और क्यों मुस्लिम कंट्रीज दुनिया से क्यों पीछे हैं? साइंस में पीछे हैं, एजुकेशन में पीछे, दुनिया की हर वॉक में पीछे हैं। उसकी वजह यही है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। नहीं होगा तो फिर बाकी की दुनिया भी मुसलमान दुनिया बन जाएगी। और जब सारी दुनिया मुसलमान दुनिया बन गई, हो सकता है उनका रिलीजन इस्लाम ना हो, मगर मेंटालिटी जब इस्लामिक होगी तो बस ऐसी की तैसी होगी। फिर क्या करेंगे आप? कुछ नहीं कर सकते यार। आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड जो आप कह रहे हैं, आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड, लेकिन आप अब चक्कर ये है ना सर कि ये उल्लू के, मैं आपको इससे बड़ी गाली देना नहीं चाह रहा, ये उल्लू के पट्टे जो हैं जो मर रहे हैं वो तो एक आम सिविलियन मर रहे हैं ना फ्रांस में, जैसे ये आपने शुरू में जिन सर वो खातून तो फिर की होता है ना, तस्वीर। सर वो तो होता है ना। फिर देखें एक बात ये भी याद रखिए, आम लोग मरेंगे ना, आम लोग मरेंगे, ये मार लें आम लोगों को, मगर फिर आम लोगों को ये दुखेगा कि हमने कुर्बानी दी है। फिर इनको खड़ा नहीं होने देंगे, ये बात मेरी याद रखिएगा। जब तक मैं ये नहीं कह रहा, मैं ग्लोरीफाई नहीं कर रहा कि आम बंदा मर गया अच्छा हुआ है, नहीं। जब आम आदमी मरता है तो फिर हर बंदे के दिल में दर्द आता है, ये याद रखिएगा। आम लोग मार रहे हैं ना, ये मार लें और 4 दिन ये मारते जाएंगे लोग, इनके खिलाफ और खड़े होते जाएंगे। ये कभी, ये मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर अवाम या गवर्नमेंट्स या कोई भी लोग वो इस बात पे डटे रहे कि भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच है और ब्लास्फेमी होगी, हम इजाजत देते हैं, मुसलमानों को बैकफुट पे जाना पड़ेगा। इसकी मैं आपको गारंटी देता हूं। आई अंडरस्टैंड। मुझे तो फिर इसका एक हल, जो इमीडिएट हल है वो तो ये, क्योंकि मुसलमान तो सुधरने वाले हैं नहीं अनफॉर्चुनेटली। हाँ तो बस नहीं सुधरने वाले तो हम क्यों इनके लिए अपनी रवैश बदलें? फिर आई थिंक फ्रांस जैसे मुल्कों को वो जनरली रेफ्यूज देना ही नहीं चाहिए, असाइलम प्रोवाइड करना ही नहीं चाहिए। सर ये बात नहीं है कि असाइलम प्रोवाइड ना किया जाए, मसला मेरा ये है, सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट बात है कि वेटिंग प्रॉपर करें। इनको बता दें उसी टाइम के भाई अगर तुमने कहा कि ये गुस्ताख रसूल की सजा सरतान से जुदा, हमें कहीं से रिपोर्ट मिली, तुम्हें डीपोर्ट करेंगे। फिर देखें ये करते हैं कि नहीं, यहाँ जुर्माने करने शुरू कर दें। आई अंडरस्टैंड। हाँ सर मैं कुछ इसमें कहना चाहूंगा, स्क्रीनिंग आप देखिए, ये इसमें प्रॉब्लम ऐसे लोगों में ये है कि
ये एक ऐसी चीज है जो कि जब रिलीजन का नाम आता है तो एक आप जब कोई आदमी फ्रांस जा रहा है, किसी और मुल्क में जा रहा है, आप उसकी अच्छी खासी मतलब अच्छी तरह से स्क्रीनिंग कर लो, उसके कोई एक्सट्रीमिस्ट व्यूज नहीं है, वो कोई ऐसा इंसान नहीं है जो मरने मारने पे आए, लेकिन ये एक ऐसी चीज है कि बैठे बैठे किसी मुस्लिम की गैरत जाग जाती है और जन्नत का और हूरों का जो शौक है वो जाग जाता है। वो उसको आप स्क्रीन कैसे कर सकते हो? मतलब एक मैं कह रहा हूँ नॉर्मल फैमिली मैन, नॉर्मल बंदा, ये चीज तो ऐसी है ना कि आप जनरल अगर आप प्रोग्रेसिव मुस्लिम से भी बैठ के अगर आप बात करेंगे, मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, मेरे मतलब सर्कल है अराउंड, हम जनरली बात करते हैं तो नोबडी इज ऑन बोर्ड, हर कोई यही कह रहा है कि भाई फ्रांस वाले पागल हैं, यहाँ पे लोकल प्रोडक्ट्स का जो मतलब लोकल मार्केट्स में फ्रांस के प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, बिस्किट वगैरह हर जगह चीजों का बॉयकॉट किया हुआ है, और मतलब देर देर से कि भाई सही कर रहे हैं, उन्होंने क्यों गुस्ताखी की? तो मेरा कहने का मतलब है कि अच्छा भला नॉर्मल, यानी आप नॉर्मल प्रोग्रेसिव मुस्लिम भी उसके अंदर कब वो इग्नाइट हो जाए कि भाई मेरे रसूल को कैसे बुरा भला का या कैसे ये गुस्ताखी की, वो आप स्क्रीन कैसे करेंगे? देखें, मैं आपको बड़ी सिंपल सी बात बताता हूँ, ये आप ना समझें कि हर नॉर्मल मुसलमान सर तन से जुदा करने पर राजी है। ये जैसे आज हारिस ने आते ही बताया कि वो बंदा क्या था, वो बंदा एक नाकाम आदमी था, ये याद रखिएगा। जितने भी आपको ये करते नजर आएंगे वो है नाकाम ही है सब के सब, और बेसिकली वो खुद वनरेबल हैं, वो इस्लाम का शिकार हैं, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, तो मसला ये है कि इन ऐसे लोगों को वॉच करने की भी जरूरत है, ऐसे लोगों को एक लिस्ट पे रखने की भी जरूरत है, और ऐसे लोगों को देख के ये भी देखना पड़ेगा कि ऐसे लोगों के लिए एक एक जिसको कहते हैं ना एक सेंस ऑफ, आपको पता होगा ये इस तरह ट्रिगर हो सकता है। मैं आपको गारंटी से बता देता हूं, इतनी लंबी दाढ़ी वाला डॉक्टर अमेरिका में बैठा होगा, ठीक है, प्लास्टिक सर्जन होगा, हार्ट सर्जन होगा, न्यूरो सर्जन होगा, कोई बहुत बड़ा कामयाब इंसान होगा, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं उसके सामने आप मोहम्मद को 10 गालियां देंगे, वो आपको कभी थप्पड़ भी नहीं मारेगा, क्योंकि उसको ये पता है कि मैंने इसे थप्पड़ मारा तो मैं अंदर हो जाऊंगा। ये वही करेगा जो 2 कौड़ी का है, जिसकी औकात है। ये आपने बिल्कुल सही बात की है कि ये जितनों को भी हम देखते हैं मोस्टली लोगों, ये एक नैरेटिव लगा था हमें शुरू में कि मोहम्मद अता और वो जो हाईजैकर्स जो थे वो सारे उनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां थी। ये बात ठीक है कि ऊपर के कुछ और वो बड़ी एक एक स्टार्ट हो रही थी मूवमेंट, लेकिन अब एक आप जितनों को भी देखते हैं जो फुट सोल्जर्स हैं वो सारे इसी तरह के, मतलब बेचारे बेचारे पता नहीं कहना चाहिए, ऐसे माथड़ से नाकाम लोग होते हैं। इन्होंने इनकी कोई ऐसी नहीं होती। मैं बल्कि अभी जिसमें अभी एक चैनल पे मैं बात कर रहा था उसपे मैंने उनको यही कहा कि मैं जब इंग्लैंड में था मुझे एक बंदे ने पहचान लिया, वो मेरे पास आ रहा, मैं वो फाइट और फ्लाइट मोड में चला गया, उसकी इतनी बड़ी दाढ़ी थी और मैंने कहा ये कुछ होने लगा है तो क्या करूं इस पे, तो मैं तैयार था अपनी तरफ से। तो वो आया, उसने मेरे बड़े आराम से उसने कहा आप वो पाकिस्तानी मुल्लिद हो ना, हारिस सुल्तान हो ना? मैंने कहा हाँ। तो पहले वो देख रहा था, मुझे पहचानने की कोशिश कर रहा था, फिर जब वो मेरे पास आने लगा तो मैं तो उसने तो वो उसने मुझे मेरे से हाथ मिलाया, उतनी बड़ी, यानी वो उसको अगर आप देखते टखनों से ऊंची उसने शलवार पहनी हुई है, लंदन में फिर रहा है। उसने मुझे कहा हाँ मैंने आपकी बातें सुनी, हाँ मुझे अच्छा लगता है ये वो वगैरह, आप मेरे साथ आए मस्जिद में? मैं नहीं, मस्जिद में भी नहीं आता मैं लेकिन ये बात, लेकिन वो बंदा कहीं से ऑफिस से काम पे करके आया होगा, मगरिब की नमाज पढ़ने जा रहा होगा, जो भी है। तो ये बात ठीक है कि मोस्टली जितने भी होते हैं, अब ये देखें क्या कोइंसिडेंस, ये फ्रांस वाले जितने भी हैं सारे यंग थे, सारे असाइलम सीकर्स थे, सारे वल्नरेबल पीपल थे। इट इज अ कोइंसिडेंस, सही कह रहे हैं आप। ये और आप बाकियों को भी देख लें, जो ये जितने हमें मिलते हैं कोई ना कोई उनके अंदर प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए इतनी जल्दी उम्मीद हारने की जरूरत नहीं है। लोगों को देखें, वो कहते हैं मटेरियलिज्म जब आता है लोगों में तो लोगों को अपनी जिंदगी से प्यार होता है। इस्लाम में जितना मर्जी नशा व ड्रग क्यों ना हो कि ऊपर जाओ मौजें मिलेंगी, मस्तियां मिलेंगी, ये वो, असल जिंदगी तो वो है। वो रिलीजियस थी मूवी, उसने बिल मार ने बनाई थी, उसने वो क्रिश्चियनों के पास जाके कहता है अगर इतनी अच्छी दुनिया है आफ्टर लाइफ तो मरो फौरन, अभी जल्दी जल्दी टिकट कटा के ऊपर जाओ। तो क्यों नहीं जाते लोग? लेकिन फिर भी लोगों को अपनी जिंदगी से प्यार होता ही होता है। मुझे लगता है कि रिलीजियस लोगों को अपनी जिंदगी से थोड़ा सा ज्यादा प्यार होता है, इनको डर होता है, इनको डर होता है कि मरने के बाद वो कहीं जहन्नुम ही ना मिल जाए हमें। इनकी ज्यादा जान, मैंने जितने रिश्तेदारों को मरते हुए देखा है अपने आखिरी अयाम में देखा है,
बड़े पायस लोग थे, बड़े मजहबी, नमाजें 5 वक्त की, परहेजगार वगैरह, लेकिन मरते वक्त उन सबको डर लग रहा होता था। मैं यही कहता था इनको डर इसलिए लग रहा है, अब मुझे, मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन एज सच मुझे मरने का ये डर नहीं है कि मेरे ऊपर कि मुझे तो अजियत मिलेगी, मुझे जलाया भूना जाएगा, मेरे में वो बिल्कुल भी नहीं आती। मरने का शौक नहीं है हमें, वो एक छोटा नेचुरल डर होता है सर्वाइवल का, लेकिन ये नहीं है कि हमें, तो मैं कहता हूं कि वो लोग इसका मतलब ज्यादा डरते तो उन्हें जिंदगी से फिर भी कोई प्यार होता है। तो जैसा कि गालिब ने बताया कि जो डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई पढ़ा लिखा आदमी है, जो कामयाब आदमी जैसे मर्सिडीजें रखी हुई है, वो क्यों जाके अपनी इतनी बड़ी लग्जरी वाली जिंदगी तबाह कर देगा छुरा मार के मोहब्बत के चक्कर में? नहीं होता ऐसा। सर फेयर मैं पॉइंट गारंटी हरीश भाई, देता फेयर हूँ, पॉइंट। मैं गारंटी देता हूँ, यासिर काजी, जाकिर नाइक, हाँ, आप इनके सामने मोहम्मद की ऐसी की तैसी फेर दें, गालियां दें, कार्टून दिखा दें, कहीं खड़ा हो, आपको ये छुरा नहीं मारेगा कभी भी, कभी मारने को मार। जरूर बोलेंगे, खुद नहीं मारेंगे। हाँ, किसी को कह देगा कि तू मर जाके मार इसको, तो इसके बाद तुझे हाँ। फांसी हो, मगर खुद नहीं मारेगा, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। लंगड़े को देख लो, मोहम्मद खादिम रिजवी लंगड़े को देख लो। लंगड़ा भी नहीं करेगा ये, लंगड़े को 2 के बजाय 4 टांगे भी दे देना, को 5वीं इसके पिछवाड़े में भी घुसा दें, फिर भी नहीं करेगा ये। ठीक है, ये हाल है इनका। तो ये नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ ये समझते हैं अपने सबऑर्डिनेट्स को एक्सपेंडेबल। ये समझते हैं कि इन कुत्तों कमीनों की कोई औकात नहीं है, इनको मरवाओ, मरने दो इस्लाम के लिए। और ये तो मुंडे आप को बिल्कुल सही कह रहे हैं। ताकत है सरतन और से उसमें जुदा। भी देख ले, और उसी में देख ले वो कौन पीछे लगेगा? क्या आप लगेंगे? आप अपनी एमए की डिग्री करके आप किसी मौलवी के चक्कर में जाकर मौलवी आपको ओ उसने ये कर दिया, आप कहोगे तुम जाके कर लो। आप अगर पढ़े लिखे, वो ये बेचारे मदरसे में पता नहीं इनकी बेचारों के ऊपर क्या क्या हो बीती भी होती है, उनकी कोई बेचारों की अपनी जहनियत नहीं होती, उनको चूना लगाना बड़ा आसान है। अभी बांग्लादेश का वो जो मैं देख रहा था, जो तस्वीरें आई थी बांग्लादेश के प्रोटेस्टर्स की, सारे बच्चे थे आपने जो उनकी शक्लें दिखाई हैं यार। हाँ मैंने दिखाई, वो आप उनकी शक्लें देखे, वो बेचारे वही है ना मदरसे वाले बच्चे, कोई उनमें से नहीं लग रहा था कि कोई अच्छे स्कूल में जाता होगा। तो सर यहाँ पाकिस्तान में भी तो ऐसे ही होता है। जो इनकी प्रोटेस्ट में जो है वो आप ज्यादातर बेचारे मदरसों के बच्चे हैं, उनको तो अब जहाँ वो बोलेंगे वो बच्चे आ जाएंगे। तो अनफॉर्चुनेट ऐसे ही है, यहाँ पे भी ऐसे ही है। चलें ठीक है, फिर आपसे हम लेते हैं। हारिस भाई से एक छोटा सवाल फिर मैं रख रहा हूँ, एक छोटा सवाल। हारिस भाई कल आपका कौम से खिताब शायद या हुआ नहीं है, मैंने मिस किया। नहीं, वो मैंने बताया वो YouTube पे मैं स्ट्राइक आई हुई है, तो उस पे मैं 1 हफ्ते तक कुछ चढ़ा नहीं सकता, तो वो मैंने पेरिस्कोप और फेसबुक के ऊपर चढ़ाई है, तो इसलिए मुझे पेरिस्कोप पे जो लोग नहीं है जरूर फॉलो करें, क्योंकि YouTube देखिए ऐसे ही है, कभी ना कभी हमें उड़ा भी सकते हैं बड़े आराम से। ठीक है, थैंक यू हारिस भाई, थैंक यू गालिब भाई। जैसी एस बोल रहे हैं, इंजीनियर की डिग्री थी उनके पास। भाई हम ये बता चुके हैं कि कुछ फ्रीक केसेस आपको मिलते हैं, लेकिन मोस्टली जो फुट सोल्जर्स हैं वो इतने पढ़े लिखे लोग नहीं है।